बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज अबाउट एंटीनल ग्रीन and maxillary glands. We are going to talk in detail about the antennal and maxillary glands. Like crustaceans that have gills nitrogenous waste, they remove their nitrogenous wave by the simple diffusion across the gills. They use gills for a simple diffusion of my wastage. Most crustaceans release ammonia, although they also produce some urea and uric acid as a waste product. The waste products are dependent upon the food which are taken by the animals. Excretory organ of the freshwater species may be more involved with the reabsorption of iron and the elimination of the water than with the discharge of nitrogenous waste. तो यहाँ उसके कहने का मतलब है कि जितने भी क्रस्टेशियंस हैं, क्रस्टेशियन में एक्सक्रीशन के लिए जो ऑर्गन्स पाए जाते हैं, ये ज्यादातर अपनी जो डिफ्यूजन है वो गिल्स के अक्रॉस ही कर लेते हैं, गिल्स को यूज करते हैं। और इनमें जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है वो ज्यादातर रीअब्जॉर्प्शन ऑफ आयंस एंड वाटर के लिए यूज होते हैं एज कंपेयर टू एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। तो यहाँ एक क्रस्टेशियन की पिक्चर है, इसमें उसने बताया कि उसमें एंटीनल रीनल ग्लैंड होता है। एंटीनल रीनल ग्लैंड में ये जो आपके पास दिखाई गई है यहाँ पर पिक्चर में, अगर ये स्मॉल पोर्शन, ये वाला पॉइंट जो उन्होंने यहाँ पे दिखाया, दिस इज एक्चुअली अ एक्सक्रीटरी पोर। ये एक्सक्रीटरी पोर है। एक्सक्रीटरी पोर जहां से एक्सक्रीशन होती है, ये एक्सक्रीटरी पोर दिखाया गया नियर द एंटीना, एंटीना के करीब है। और इसके साथ साथ इसके साथ होता है ब्लैडर। तो ये पॉइंट आपको वो दिखाते हैं ब्लैडर का। इस पिक्चर में जो आप ऊपर क्रस्टेशियन पढ़ के आए हैं, क्रस्टेशियन में एक्सक्रीटरी या फिर आइन और ऑस्मोरेगुलेटरी ऑर्गन्स में सबसे इम्पॉर्टेंट है इंटीनल ग्रीन ग्लैंड। अगर इंटीनल ग्रीन ग्लैंड की बात की जाए तो ब्लैडर के साथ एक्सक्रीटरी पोर और उसके पीछे इंटीनल ग्रीन ग्लैंड होता है। अगर हम देखें तो ये वाला पॉइंट जो है ये एक्सक्रीटरी पोर है, इसके पीछे एक ब्लैडर है, दिस पॉइंट इज अ ब्लैडर। और ब्लैडर के पीछे केनाल है, जिस केनाल को हम कहते हैं नेफ्रीडियल केनाल। नेफ्रीडियल केनाल जो वेस्टेज मटेरियल है वो एम्पटी करती है इनटू द लैबिरिंथ में, और लैबिरिंथ के साथ लास्ट पे एक ब्लाइंड सैक होती है जिसे एंड सैक कहते हैं। यहाँ से चीजें मूव करके जाती हैं इनटू द नेफ्रीडियल केनाल, नेफ्रीडियल केनाल से मूव करके जाती हैं ब्लैडर, और ब्लैडर के बाद एक्सक्रीटरी पोर से बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाती हैं। एंटीनल ग्लैंड्स ऑफ द क्रेफिश, तो यहाँ पर जो क्रस्टेशियन है उसमें क्रेफिश को डिस्कस किया हुआ है। एंटीनल ग्लैंड जो है which lie in front of and to both side of the esophagus, esophagus की दोनों साइड्स पे होता है into an and sac, डिवाइड किया जाता है एंड सैक में। ये वाला जो इसका पोर्शन है ये एंड सैक कहलाता है। यहाँ से फ्लूइड जो है फिल्ट्रेशन के थ्रू कलेक्ट किया जाता है। इसके बाद जो होता है वो पूरे लैबिरिंथ होता है। द लैबिरिंथ वॉल्स आर ग्रेटली फोल्डेड, लैबिरिंथ की जो वॉल्स होती है उनमें फोल्डिंग पाई जाती है, और ग्लैंडुलर एंड द पियर टू बी इम्पोर्टेंट साइट फॉर रीअब्जॉर्प्शन। लैबिरिंथ की जो फोल्डिंग है वो रीअब्जॉर्प्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। लैबिरिंथ जाके लीड करता है नेफ्रीडियल केनाल को, और नेफ्रीडियल केनाल आगे अटैच होती है ब्लैडर से, और ब्लैडर ओपन होता है थ्रू अ पोर कॉल्ड एज एक्सक्रीटरी पोर। तो ये एंड सैक है जहां से रीअब्जॉर्प्शन हुई है। इस रीअब्जॉर्प्शन के बाद यहाँ पर फ्लूइड फिल हुआ, इसके बाद रीअब्जॉर्ब हुआ है लैबिरिंथ में, और इसके बाद जो अनवांटेड मटेरियल था ये नेफ्रीडियल केनाल के थ्रू ब्लैडर में मूव करवा दिया गया। नाउ वी विल डिस्कस इन डिटेल। अब हम इसको देखते हैं कि इसके नेक्स्ट पॉइंट कौन कौन से हैं। तो उन्होंने यही बताया कि एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो फ्रेश वाटर स्पीशीज का है मे बी इन्वॉल्व इन रीअब्जॉर्प्शन, रीअब्जॉर्प्शन और आइंस की रीअब्जॉर्प्शन में ज्यादा इन्वॉल्व करता है एज कंपेयर टू एलिमिनेशन। जिस तरह के आप लैबिरिंथ में देखते हैं बहुत सी फोल्डिंग्स पाई जाती हैं, तो फोल्डिंग का जो बेस्ट रोल है वो रीअब्जॉर्प्शन में होता है। तो रीअब्जॉर्प्शन होती है एलिमिनेशन ऑफ वाटर देन विद द डिस्चार्ज ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट। इसके बाद अगर हम देखें तो एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स जो होते हैं, सम क्रस्टेशियन लाइक क्रेफिश, क्रैब, उसको एंटीनल ग्लैंड और ग्रीन ग्लैंड कहते हैं। एंटीनल ग्लैंड का ही दूसरा नाम ग्रीन ग्लैंड है।
क्योंकि ये लोकेशन इनकी आपने देखी कि एंटीना के करीब है और इनका रंग जो होता है वो ग्रीन होता है, तो एंटीना की वजह से इनका नाम एंटीनल ग्लैंड, और इनके रंग की वजह से बाद लोग इन्हें ग्रीन ग्लैंड कहते हैं। फ्लूइड फिल्टर होता है एंटीनल ग्लैंड में। हीमोसील जो बॉडी कैविटी होती है उसके थ्रू हीमोलिम्फ प्रेशर क्रिएट करता है। हार्ट जो है फिल्ट्रेशन के लिए मेन ड्राइविंग फोर्स प्रोवाइड करता है। जितने भी मरीन क्रस्टेशियन हैं उनका नेफ्रीजियल कैनाल शॉर्ट होता है और वो यूरिन प्रोड्यूस करती हैं जो कि आइसोस्मोटिक होता है विद रेफरेंस टू द हीमोलिम्फ। हीमोलिम्फ का और नेफ्रीजियल कैनाल का जो लिक्विड होता है उसमें आयन और वाटर का जो बैलेंस होता है वो आइसोस्मोटिक होता है, इसको मीन सेम विद इन बोथ इन्वायरमेंट। नेफ्रीजियल कैनाल जो होती है वो फ्रेश वाटर में लोगे, तो यहाँ पर डिफरेंस आता है कि जो ग्रीन ग्लैंड की कैनाल है वो मेरीन वाटर में शॉर्ट होती है, और वो कैनाल जो फ्रेश वाटर में होती है वो लेंथी होती है, और वो ज्यादा सरफेस एरिया इसके लिए प्रोवाइड करती है और कम सरफेस एरिया मेरीन के लिए प्रोवाइड करती है। इन और दूसरे जो क्रस्टेशियन लाइक मलैको क्रस्टेशियन, क्रैब, श्रिम्प्स और पिल बग्स वगैरह, इनमें जो एक्सक्रीटरी ग्लैंड होता है वो ग्रीन ग्लैंड नहीं होता, एक्चुअली वो मैक्सिलरी ग्लैंड होता है, मैक्सिला के पास होता है, जॉ के पास होता है, इसलिए मैक्सिलरी सेगमेंट के पास होता है, और सॉरी मैक्सिलरी रीजन के पास होता है, तो इसलिए मैक्सिलरी ग्लैंड कहते हैं। मैक्सिलरी ग्लैंड जो होता है फ्लूइड को कलेक्ट करता है विद इन द ट्यूब्यूल फ्रॉम द सराउंडिंग ब्लड ऑफ द हीमोसील, एंड दिस प्राइमरी यूरिन इज मॉडिफाइड into substantial by selective reabsorption and secrete as it's moved through the excretory system and the rectum। तो मैक्सिलरी ग्लैंड जो पाया जाता है ये फ्लूइड को कलेक्ट करता है, ट्यूब्यूल जो ब्लड सराउंडिंग में होती है हीमोसील में, वहां से इनका ट्रांसपोर्टेशन होती है बिटवीन मैक्सिलरी ग्लैंड एंड द सराउंडिंग ब्लड वेसल्स, उनके दरमियान सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होती है, फिर कुछ मटेरियल सिक्रीट किया जाता है, वो जो सिक्रीशन होती हैं वो आगे रेक्टम को सेंड की जाती हैं फॉर एक्सक्रीशन। तो यहाँ पे आपने आज डिस्कस किया एंटीनल ग्लैंड को और मैक्सिलरी ग्लैंड को। एंटीनल ग्लैंड क्रैब फिश में या सम क्रस्टेशियन में नियर एंटीना पाया जाता है, और ये जो ग्लैंड होता है इसमें एंड सैक के साथ लैब्रिंथ होता है। एंड सैक जो फ्लूइड अब्जॉर्ब करती है लैब्रिंथ से रीअब्जॉर्ब करके सिलेक्टिव मटेरियल को नेफ्रीजियल कैनाल के थ्रू ब्लैडर में भेज देता है और एक्सक्रीटरी पोर के थ्रू उसको बॉडी से एक्सक्रीट आउट कर दिया जाता है। तो वी आर जस्ट गोइंग टॉक अबाउट एंटीनल एंड सेकेंड पार्ट हमने देखा था मैक्सिलरी ग्लैंड, मैक्सिलरी रीजन में पाया जाता है, मैक्सिलरी सेगमेंट में पाया जाता है, तो इसलिए इसको मैक्सिलरी ग्लैंड कहते हैं और ये भी सिक्रीशन के लिए यूज होता है। इसके बाद हमने देखा इनमें जो ये कैनाल पाई जाती है नेफ्रीजियल कैनाल है, इसकी लेंथ जो होती है मरीन और फ्रेश वाटर दोनों में डाइफर करती है, तो मरीन एनिमल में शॉर्ट होती है और फ्रेश वाटर एनिमल में ये जो नेफ्रीजियल कैनाल है ये लंबी होती है। Next lecture we will discuss about the Malpighian tubule, work of the Malpighian tubule as excretory organ as well as coaxial glands.